डॉ प्रथम सिंह एक रेवोल्यूशन के कगार पे खड़े थे। उनका दिल डर और एक्साइटमेंट से धड़क रहा था। बरसों की रिसर्च के बाद वो इस पल पे पहुंचे थे, जेनेटिक मैनिपुलेशन की शुरुआत। उनकी हाई सिक्योरिटी लैब में प्रोजेक्ट सुपर ह्यूमन इंसानियत की डेफिनेशन ही बदलने वाला था। डॉ प्रथम साइंस की सीमाओं को तोड़ना, इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना चाहते थे। उनका गोल सिर्फ ह्यूमन डीएनए बदलना नहीं था, बल्कि उसकी असली पावर को अनलॉक करना था। वो एक ऐसा फ्यूचर देखते थे जहां बीमारियां नहीं होंगी और इंसानों की कैपेबिलिटीज यूनिमैजिनेबल तरीके से बढ़ जाएंगी। लेकिन उनके इस विजन की एक कीमत थी, सीक्रेसी का बोझ। बाहर की दुनिया अनजान थी, उनकी लैब में उठ रहे तूफान से बेखबर। उन्हें क्या पता था, उनका फ्यूचर हमेशा के लिए बदलने वाला है। दुनिया एक ऐसे दौर के कस्ब पे थी जहां मिथ और साइंस टकराएंगे, जहां लेजेंड्स पुराने किस्सों से नहीं बल्कि लाइफ के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से बनेंगे। 3 सब्जेक्ट्स, डॉ प्रथम की जीनियस के 3 सबूत। SH1, SH2 और SH3 हर एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड फॉर ग्रेटनेस। SH1 के पास अमेजिंग स्ट्रेंथ थी। वो ऐसे फीट्स कर सकता था जो ह्यूमन फिजिक की लिमिट्स के परे थे। SH2 को ऐसा दिमाग मिला था जो कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को भी बीट कर सकता था, लाइटनिंग स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता था। और फिर थी SH3, डॉ प्रथम की क्रिएशन का पीक। एनहांस्ड एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस इतने तेज की लगता था जैसे फ्यूचर देख सकती है, और रेजर शार्प माइंड। वो लीथल ग्रेस का एम्बॉडीमेंट थी, हवा में मौत का साया। डॉ प्रथम ने केयरफुली उनके जेनेटिक टेम्पलेट्स चुने थे, एंशिएंट इंडियन एपिक्स से इंस्पिरेशन लेकर। ये सिर्फ टेस्ट सब्जेक्ट्स नहीं थे, ये एक नए एरा के प्रोटोटाइप्स थे। एक ऐसा एरा जहां इम्पॉसिबल पॉसिबल था, जहां ह्यूमन पोटेंशियल की कोई सीमा नहीं थी। डॉ प्रथम ने ह्यूमन एवोल्यूशन में एक नया चैप्टर शुरू किया था, लेकिन उन्हें इस बात का भी अंदाजा था कि उन्होंने शायद पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। इनिशियल ट्रायल्स बहुत सक्सेसफुल रहे। दुनिया अचानक हुए साइंटिफिक ब्रेक थ्रूज और मेडिकल एडवांसमेंट्स देखकर हैरान थी। सीक्रेसी में छुपे डॉ प्रथम एक साइलेंट लेजेंड बन गए, एक भूतिया साया जो इम्पॉसिबल चीजें कर रहा था। फिर भी उनके दिल में डाउट का एक बीज उगने लगा। उन्होंने SH3 में एक बदलाव देखा। SH1 और SH2 जहां अपने रोल्स को अपनाकर ह्यूमैनिटी की तरक्की में योगदान दे रहे थे, SH3 अलग थलग रहा। उसकी आंखों में एक कोल्डनेस आ गई थी, ग्रेटर गुड से कुछ ज्यादा पाने की प्यास। उसके मूवमेंट्स, जो पहले फ्लूइड और ग्रेसफुल थे, अब रिस्ट्रेन्ड पावर दिखा रहे थे, जैसे एक प्रेडेटर सही मौके का इंतजार कर रहा हो। डॉ प्रथम के मन में बेचैनी की फुसफुसाहटें तेज होने लगीं। उन्होंने ऐसे बीइंग्स बनाए थे जिनमें दुनिया को बदलने की ताकत थी, लेकिन अगर ये पावर गलत हाथों में पड़ गई तो, अगर उनकी बनाई हुई क्रिएशन ही उनका डाउनफॉल बन गई तो, ये सोचकर उनकी रूह कांप गई। आने वाले तूफान का एक प्रेमोनिशन। जो होना ही था वो हो गया। अपनी एम्बिशन में अंधी SH3 ने अपना मूव खेल दिया। वो सिर्फ एनहांस्ड एबिलिटीज से संतुष्ट नहीं थी, उसे कंट्रोल चाहिए था, उन लोगों पे हुकूमत जिन्हें वो अपने से कमतर समझती थी। लैब एक बैटल ग्राउंड बन गई जब SH3 अपने क्रिएटर और अपने साथियों के खिलाफ हो गई। SH1 और SH2 ने फाइट बैक किया। डॉ प्रथम के प्रति उनकी लॉयल्टी अटूट थी, लेकिन वो SH3 की रूथलेसनेस और कनिंग के आगे टिक नहीं सके। उसने उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को स्टडी किया था और चिलिंग प्रिसिजन से उनका इस्तेमाल किया। लैब, जो कभी होप की निशानी थी, अब बिट्रेयल का सबूत थी। एक ऐसी बैटल की गूंज से भरी जो ह्यूमैनिटी का फेट डिसाइड करेगी। डॉ प्रथम अपने सबसे बुरे डर को सच होते देख बस हॉरर से देख सकते थे। जिस मॉन्स्टर को उन्होंने अनजाने में अनलीश किया था, वो अब डिस्ट्रक्शन की ताकत बन चुका था, उसी दुनिया के लिए खतरा जिसे उन्होंने प्रोटेक्ट करना चाहा था। उनकी क्रिएशन ही उनकी नेमेसिस बन गई थी, वो सांप जिसने उनके गार्डन ऑफ ईडन में जहर घोल दिया था।